तो समझ लीजिए सारा पानी आएगा और बह के चला जाएगा। लेकिन अगर बर्तन को सीधा रख दिया तो पानी उसमें जमा हो जाएगा। इसी तरीके से जब से जलसा शुरू हुआ है इल्मो हिकमत की बारिश हो रही है। अब जो अपने जहन के बर्तन को खोल कर रखेगा जब जाएगा यहां से तो कुछ साथ लेकर जाएगा, और जो जहन के बर्तन को बंद करके रखेगा तो वो अपने साथ कुछ नहीं लेके जाएगा। ठीक है। तो रात के 1 से ज्यादा बज रहे हैं, ये वक्त सोने का है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा मआशा, रात को हमने आराम के लिए बनाया और दिन हमने काम के लिए बनाया। लेकिन आप अपने बिस्तरों को छोड़कर अपनी नींद की कुर्बानी देकर अपने सोने का इंतजाम कर रहे हैं। बिस्तर पे सोने का नहीं बल्कि कब्र में सोने का इंतजाम कर रहे हैं, और नींद उसके लिए कुर्बान कर रहे हैं जिसने नींद की नेमत अता फरमाई। बताइए अगर अल्लाह किसी से नींद की नेमत को ले ले और वो सो नहीं पाए, बगैर सोए हुए वो चंद दिन तक जिंदा रह सकता है, ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगा। ये नींद की नेमत भी बहुत बड़ी नेमत है। तो अल्लाह का जिक्र जाग कर सोना ये नींद की नेमत का शुक्रिया है। और जब हम किसी नेमत पर शुक्र अदा करते हैं तो सूरह इब्राहिम में अल्लाह ने फरमाया लइन शकरतुम लाअज़ीदन्नकुम, तुम मेरा जितना शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें उतना ही ज्यादा अता करूंगा। अल्लाह फरमा रहा है मैं ज्यादा दूंगा। कोई दुनियादार कहे मैं ज्यादा दूंगा वो अपने एतबार से, कोई अमीर कबीर कहे मैं ज्यादा दूंगा वो अपने एतबार से, कोई लीडर कहे मैं ज्यादा दूंगा वो अपने एतबार से, कोई बहुत अमीर कहे मैं ज्यादा दूंगा वो अपने एतबार से। लेकिन अल्लाह फरमा रहा है मैं ज्यादा दूंगा। और अल्लाह की शान रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन, मशरिक व मगरिब का वही रब है, शिमाल व जुनूब का भी वही रब है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पर वो कादिर है। ये अल्लाह की शान, ये अल्लाह की शान। और अल्लाह जब देने पर आता है, दुनिया वाले देते हैं तो गिन गिन कर देते हैं, हिसाब किताब से देते हैं, एहसान जता जता के देते हैं। लेकिन जब रब देता है, कुरान कह रहा है इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब, मौला जब देने पर आता है तो मौला तो बेहिसाब व किताब अता फरमाता है। बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। अभी तकरीर शुरू नहीं की, अभी आपको टेस्ट कर रहा हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अगर बात समझ में नहीं आ रही होगी तो फिर इन्हीं के आगे माइक कर देंगे, ये आपको आप ही की जबान में समझाएंगे। समझ में आ रही है? वरना जो है हमें लगे आप इनकी तकरीर में नहीं बोले तो चलेगा, लेकिन हमारी तकरीर में नहीं बोले तो हमको तो यही लगेगा कि आप समझ ही नहीं रहे हैं। मौलाना रेहान साहब ने भी बताया कि ज्यादा गाढ़ी उर्दू बोली तो नहीं समझ पाएंगे, हल्की हल्की उर्दू बोलना है, धीरे धीरे बोलना है, समझा समझा कर बोलना है। तो आ रहा है समझ में? अगर समझ में आ रहा है तो जी लगा कर कह दे सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे अल्हम्दुलिल्लाह भी बोलिए, अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्लाहु अकबर। आइए एक हदीस सुन लीजिए, तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाल सुब्हानल्लाह गुरिसत लहू नखलतुन फिल जन्ना, रवाहु तिर्मिज़ी फी सुननिही। सुनन तिर्मिज़ी की हदीस है। आका ने इरशाद फरमाया, जो कोई एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह उसके नाम का एक दरख्त जन्नत में लगा देता है। जल्दी से अपने अपने नाम का दरख्त जन्नत में लगवाइए और जी लगाकर बोलिए सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। बुखारी शरीफ की एक और हदीस सुनिए। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाल सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही फी यौमिन मि'a मर्रा हुत्तत खतायाहु इन कानत मिस्ला ज़बदिल बहर, रवाहुल बुखारी फी सहीहिही। सही बुखारी की हदीस है। आका ने इरशाद फरमाया, जो कोई दिन में 100 मरतबा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही इसका विर्द कर लेगा, अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहे सगीरा को माफ फरमा देगा, उसकी तमाम खताओं को माफ फरमा देगा, उसकी तमाम गलतियों को दरगुजर फरमा देगा। सही बुखारी के अल्फाज हैं। आका इरशाद फरमा रहे हैं, इन कानत मिसला ज़बदिल बहर, अगरचे उसके गुनाह समंदर के झाग के बराबर ही क्यों ना हो, मौला तमाम गुनाहों को माफ कर देगा, तमाम खताओं को माफ कर देगा। कहना क्या है, बस ये कहना है सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और आइए बुखारी शरीफ की सबसे आखिरी हदीस सुनिए। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलीमतान हबीबतान इलर रहमान सकीलतान फिल मीज़ान खफीफतान अलल लिसान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, रवाहुल बुखारी फी सहीहिही। सही बुखारी की हदीस है। आका ने इरशाद फरमाया, जो कोई दो कलमे, एक है सुब्हान अल्लाह और एक है अल्हम्दुलिल्लाह, ये दोनों कलमे अल्लाह को बड़े प्यारे हैं, ये दोनों कलमे अल्लाह को बड़े पसंद हैं, ये दोनों कलमे मीज़ान पर बड़े भारी होंगे और ये दोनों कलमे ज़बान पर बड़े आसान है। एक क्या है, एक है सुभान अल्लाह, एक है अल्हम्दुलिल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, अब हमें क्या चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा सुभान अल्लाह कहना चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। जी लगाकर बोलिए सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। आज के इजलास से पहला पैगाम आपको मैं यही देता हूँ, ज्यादा से ज्यादा सुभान अल्लाह कहें, ज्यादा से ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह कहें। आप जब बाइक चलाते हैं उस वक्त तो आप कोई दूसरा काम नहीं कर सकते, आप सुभान अल्लाह कहिए, आप अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। आप सिग्नल पर रुके हुए हैं, 30 सेकंड आपको खड़ा होना है, 60 सेकंड आपको खड़ा होना है, सुभान अल्लाह पढ़ते रहिए, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहिए। आप दुकान पर बैठे हुए हैं, कोई ग्राहक नहीं आ रहा है, सुभान अल्लाह पढ़ना शुरू कर दीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप अपने घर में हैं, सुभान अल्लाह पढ़ते रहें, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहें। मेरी माँ और बहनें बैठी हैं, इनसे भी कहूंगा, ये भी ज्यादा से ज्यादा सुभान अल्लाह कहे, ये भी ज्यादा से ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह कहे। जब ये घर का काम करें, ये सुभान अल्लाह कहें, अल्हम्दुलिल्लाह कहें। जब खाना पकाएं तो सुभान अल्लाह कहें, रोटियां पकाएं अल्हम्दुलिल्लाह कहें, नाश्ता तैयार करें सुभान अल्लाह कहें, दोपहर का खाना पकाएं अल्हम्दुलिल्लाह कहें, रात का खाना पकाएं सुभान अल्लाह कहें, अल्हम्दुलिल्लाह कहें। इसलिए कि सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह के साए में जो खाना पकाया जाएगा, अल्लाह उसमें बरकतें तो अता फरमाएगा ही। अगर उस खाने को कोई बीमार खा लेगा, अल्लाह उसे शिफा अता फरमा देगा। कहिए बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मोहतरम, तो पहला पैगाम क्या कहना है, बोलिए। देखिए मैं भी बहुत धीमे धीमे बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ, बताइए। लेकिन मैं अल्लाह का और उसके रसूल का जिक्र कर रहा हूं तो जज्बात के साथ कर रहा हूं, तो आपको भी तो उसी अंदाज से सुनना चाहिए ना। बोलिए बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह, और जी लगाकर बोले सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। तो सुभान अल्लाह कहना है और अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। अच्छा एक चीज और बता देता हूं, आला हजरत ने भी इसको लिखा। अच्छा उससे पहले एक चीज,
सब लोगों को तो मैं देख नहीं पा रहा हूं क्योंकि लाइट का फोकस है, हाँ? चेहरा दिख नहीं रहा है, तो कुछ तो बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे। वो सोच रहे हैं कि जब हमारा काम वो जो आगे बैठे हैं वो कर रहे हैं तो हमें बोलने की क्या जरूरत है। अभी सब लोग नहीं बोले हैं, सब लोग बोलते तो बड़ी जोर से आवाज आती। बोलिए जरा एक मर्तबा सुभान अल्लाह। नहीं बोले हैं, उधर जो पीछे बैठे हैं वो नहीं बोल रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हमसे बुलवा कैसे लेंगे, नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, जो नहीं बोल रहे हैं वो भी बोलेंगे, लेकिन ये बात सुनने के बाद बोलेंगे। फतावा रज़विया में आला हजरत ने लिखा, जो कोई अपनी ज़बान से जो भी चीज बोलता है, जो भी चीज बोलता है, उसकी जबान से निकली हुई बोली स्पेस में रहती है, खत्म नहीं होती। मिसाल के तौर पर अभी हमने कहा सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। अब 70-80 साल के बाद कितने ही लोग ऐसे होंगे जो हम में से चले गए, नहीं रहेंगे। कुछ लोग सोच रहे हैं कि 70-80 साल के बाद ही चले जाएंगे। थोड़ा और बढ़ा देता हूं भाई, 100 साल के बाद तो सब चले जाएंगे। अरे कुछ हाँ हूं, कुछ बोलिए भाई। 150 साल के बाद तो सभी चले जाएंगे। 150, जबकि हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत की जो उम्रें हैं वो 60 है, यानी जो औसत है हुजूर की उम्मत का वो 60 साल में चला जाता है। लेकिन हमारी ज़बान से निकला हुआ एक एक लफ्ज ये खत्म नहीं होगा, ये स्पेस में रहेगा। अगर हमने सुभान अल्लाह कहा है, बोलिए एक मर्तबा सुभान अल्लाह। जो आपने अभी सुभान अल्लाह कहा, 25-50 साल 100 साल के बाद हम इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन हमारी जबान से ये निकला हुआ सुभान अल्लाह ये कयामत तक रहेगा, कयामत तक। साइंस इस बात की तहकीक आज कर रही है कि इंसान के मुंह से निकली हुई बोली खत्म नहीं होती, स्पेस में रहती है। लेकिन इब्ने अरबी ने 700 साल पहले ही लिख दिया था कि इंसान से मुंह से निकली हुई बोली स्पेस में रहती है। आपने जो सुभान अल्लाह कहा ये रहेगा। और जानते हैं जिसने सुभान अल्लाह बोला है उसका ये सुभान अल्लाह कयामत तक बोलने वाले के लिए इस्तिग़फ़ार करेगा और कहेगा मौला वो जो फलां गंगा प्रसाद नगर है, गंगा प्रसाद मालदा का रहने वाला तेरा ये बंदा मौला गुनाहगार है, सियाकार है, खताकार है, मौला बड़ा जालिम और पापी है, मगर मौला इसने सुभान अल्लाह कहा, इसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, मैं तुझसे दुआ करता हूँ मौला तू इसके गुनाहों को माफ कर दे, तू इसकी खताओं को माफ कर दे, तू इसके गुनाहों को माफ कर दे, मौला तू इसे जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता कर दे। तो ये सुभान अल्लाह कयामत तक दुआ करेगा। अब जिसने बोला है मरने के बाद वो तो बड़े खुश हो रहे होंगे, यार जलसे में हम बोल लिए थे हमारा सुभान अल्लाह काम आ रहा है। और जो नहीं बोल रहे हैं वो मरने के बाद सोचेंगे काश बोल लिए होते उस दिन तो आज हमारी भी सुभान अल्लाह काम आ रहा होता। तो जो नहीं बोल रहे हैं
मरने के बाद पछताए ना, वो भी बोले सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। और जब अपने रब का नाम लें तो बुलंद आवाज से लें, दिल खोल कर लें, जी खोल कर लें। और इसी के साथ अगली बात भी आला हजरत ने लिखी, अगर हमारी जबान से अच्छे बोल निकलेंगे तो मरने के बाद ये रहमत का सबब बनेंगे, और अगर हमारी जबान से बुरे बोल निकले, भाई गीबत निकल गई, झूठ बोल दिया, चुगली कर दी, फिल्म के डायलॉग बोल दिए, गाना गा दिया, तो क्या होगा? मरने के बाद ये तमाम गलत बातें हमारे लिए लानत का सबब बनेंगी। तो इसलिए जो बोले अच्छा बोले, बुरा ना बोले। आया इतना समझ में? आप समझ में आ रहा है? सारी बातें समझ में आ रही हैं? आगे चलें, जरा बोल दीजिए एक मर्तबा सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। 1:32 हो गए, 15 मिनट। आप और सुनना चाहते हैं कि सलातो सलाम पढ़ने बताइए? सुनना चाहते हैं? देखिए, हाजिरी लगवाने के लिए इतनी तकरीर काफी हो गई है। अगर इसलिए आपने अमल भी कर लिया तो समझ लीजिए अमल भी कर लेंगे तब भी जलसे वालों की मेहनत वसूल हो जाएगी। लेकिन आगे अगर आप सुनना चाहते हैं, क्योंकि आगे या तो मैं आपको कुरान सुनाऊंगा या हदीस सुनाऊंगा, तो बिल्कुल अगर सहनी एतबार से आप तैयार हैं तो आगे सुनाएंगे, वरना तो सलातो सलाम पढ़ लेंगे। आप सुनना चाहते हैं, एक मर्तबा और कह दीजिए सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। आइए अब मैं यहां से अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूं। फिर एक मर्तबा आपकी समातों के हवाले सलाम मोहब्बत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल यस्तविल लदीना यअलमून वल लदीना ला यअलमून, वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तलबुल इल्मि फ़रीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए मैं पहले आपको कुछ हदीसें सुनाता हूँ। नसई शरीफ की हदीस है, अन अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा सलावात व हुत्तत अन्हु अशरु खतियात व रुफ़ियत लहु अशरु दराजात। रवाहु नसई फी सुननिही। पूरा मजमा लब खोले, हदीस के नाम पर झूम कर बोले सुभान अल्लाह। मैंने अरबी में आपको हदीस सुनाई, आइए अरबी में फिर दूसरी हदीस सुनिए। तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है, अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औलन नास बि यौमल क़ियामति अक्सरुहुम अलैया सलातन। रवाहु तिर्मिज़ी फी सुननिही। सुनन तिर्मिज़ी की तीसरी हदीस सुनिए। अन उबय इब्न कअब क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाह, इन्नी उकस्सिरु सलात अलैक फकम अजअलु लक सलात
सलाती क़ाल मा शित क़ुल्तु अर्रुब क़ाल मा शित फ़इन ज़िदत फ़हुव खैरुल लक क़ुल्तु अन्निस क़ाल मा शित फ़इन ज़िदत फ़हुव खैरुल लक क़ुल्तु फ़स्सुलुसैन क़ाल मा शित फ़इन ज़िदत फ़हुव खैरुल लक क़ुल्तु अजअलु लक सलाती कुल्लहा क़ाल इज़न यक्फ़ी हम्मका व युकफ़्फ़िरु लक ज़ंबुका रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी सुननिही। सुनन तिर्मिज़ी की एक और हदीस सुनिए। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रग़िमा अन्फु रजुलिन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैया रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी सुननिही। सुनन तिर्मिज़ी की एक और हदीस सुनिए। अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल बख़ीलु लज़ी ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैया रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी सुननिही। अबू दाऊद शरीफ की हदीस सुनिए। अन औस इब्न औस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न मिन अफ़ज़लि अय्यामिकुम यौमल जुमअ फ़ीहि ख़ुलिक़ आदम व फ़ीहि क़ुबिदा व फ़ीहि अस्साक़ा व फ़ीहि अन्नफ़ख़ा फ़अक्सिरु अलय्या सलातन फ़ी सलातकुम मारूदतुन अलय्या या रसूलल्लाह कैफ़ तुरदु सलातना अलैक क़द अरिमता यक़ूलूना बलैता क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अन तअकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़ रवाहु अबू दाऊद फ़ी सुननिही। मिशकात शरीफ की हदीस सुनिए। अन उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अद्दुआ मौक़ूफ़ुन बैन अस्समाई वल अर्ज़ ला यसअदु मिन्हु शै हत्ता तुसल्ली अला नबिय्यक। अज़ीज़ान मोहतरम, अभी मैंने आपके सामने अरबी में इतनी हदीसें पढ़ दी हैं। अगर हदीस का तर्जमा कर दिया जाए, मुख्तसर सी तशरीह कर दी जाए, पूरा खिताब हो जाएगा, पूरा बयान हो जाएगा। इन अहदीस में क्या बताया गया है, इन हदीस में क्या समझाया गया है, इतना वक्त नहीं एक एक हदीस का तर्जमा करके आपको बताऊं, एक एक हदीस के बारे में बताऊं। इन अहदीस का लुब्बे लुबाब क्या है, तो आओ चलो चलो बरेली शरीफ चलें, आला हजरत की बारगाह में चलें, अर्ज करें हुजूर बताइए तो सही इन अहदीस का क्या मतलब है, इन अहदीस में क्या बताया गया है। तो आला हजरत की बारगाह से हमें ये दर्श मिलता हुआ नजर आएगा। ऐ लोगों, इन अहदीस में दुरूद शरीफ पढ़ने का तरीका बताया गया है, दुरूद शरीफ किस अंदाज से पढ़ना है ये बताया गया है, दुरूद शरीफ साहबा किस तरीके से पढ़ते थे ये बताया गया है। हमने आला हजरत से अर्ज किया हुजूर ये भी बताइए हमें दुरूद कैसे पढ़ना है, हमारा अंदाज कैसा होना चाहिए। तो आला हजरत फरमाते हैं सुनो ऐसे दुरूद पढ़ो काबे की बदरुद तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, खल्क़ के हाकिम हो तुमसे बना जो बना तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम हाफिज़ व मुग़ीस क्या करे दुश्मन खबीस, तुम हो मैं तुम पे फिदा, तुम पे करोड़ों दुरूद। आँख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद, काम बोले लीजिए तुमको जो राशि करे ठीक हो ना मेरा सा तुम पे करोड़ों दुरूद। और कोई ऐब क्या तुमसे नहीं आए भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करो। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें। अगर बहुत लंबी दुरूद शरीफ नहीं आती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका विर्द करें, इसकी ज्यादा से ज्यादा कसरत करें, उठते बैठते दुरूद शरीफ पढ़ें। आप अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं और उसके बाद जब अपने घर पर पहुंचेंगे, अपने बिस्तरों पे लेटेंगे, फौरन तो आपको नींद नहीं आएगी। बजाय इधर उधर की सोचने के, बजाय इधर उधर ख्याल करने के, आप अपने जहन को गुंबदे खजरा की तरफ लगाइएगा और दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी कैफियत ये होना चाहिए मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खोले आंख सल्ले कहते कहते। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद, जो मर्ज ला दवा हो ये खोल कर पिला दो, क्या नुस्ख़े शिफा है सल्ले अला मोहम्मद। आला हज़रत ने कहा हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम। दूसरा पैगाम आज के इजलास से आप ये लेकर जाइए,
पहला पैगाम था ज्यादा से ज्यादा अल्लाह का जिक्र कीजिए, और दूसरा पैगाम आप ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़िए। दुरूद शरीफ पढ़ने से हमारा ताल्लुक हमारे सरकार से मजबूत होता है। दुरूद शरीफ पढ़िए, उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते दुरूद शरीफ की कसरत कीजिए। अब आइए जिस आयत पाक की तिलावत मैंने आपके सामने की, उसके हवाले से कुछ बातें। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, हल यस्तविल लदीना यअलमून वल लदीना ला यअलमून, क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। भाई उलमा और जुहला बराबर नहीं हो सकते, आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते। इस आयत में अल्लाह ने इल्म और इल्म वालों की फजीलत को बयान फरमाया है। और भी इसके अलावा आयतें हैं। अल्लाह ने फरमाया, यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, इल्म वालों के दर्जात अल्लाह बुलंद करता है। अल्लाह, अब आप सोचिए, जिसका दर्जा अल्लाह बुलंद कर दे, जिसका दर्जा अल्लाह ऊंचा कर दे, बताइए कोई उसकी ऊंचाई का अंदाजा लगा सकता है? अल्लाह ने फरमाया, यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। और एक जगह अल्लाह ने फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह की खशियत रखने वाले, अल्लाह का डर रखने वाले अगर कोई हैं तो वो इल्म वाले। इल्म और इल्म वालों की फजीलत इस आयत में भी। और फिर कुरान शरीफ की आप सबसे पहली आयत देखिए, अल्लाह ने फरमाया, इक़रा, पढ़ो, पढ़ो, इल्म हासिल करो। पहली आयत में अल्लाह ने ये नहीं फरमाया नमाज पढ़ो, पहले ये नहीं फरमाया क़ीमुस सलात, नमाज कायम करो, वातु ज़कात, ज़कात अदा करो, अतिमुल हज वल उम्रता लिल्लाह, ये नहीं फरमाया हज और उम्रा करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, रोजे का हुक्म नहीं दिया, कुर्बानी के बारे में नहीं कहा, फसल्लि लिरब्बिका वनहर। पहली आयत में अल्लाह ने फरमाया, इक़रा, पढ़ो, इल्म हासिल करो। क्यों? इसलिए कि बगैर इल्म के ना तो हम नमाज सही तरीके से पढ़ सकते हैं, बगैर इल्म के ना तो हम ज़कात सही तरीके से अदा कर सकते हैं, बगैर इल्म के ना तो हम हज उम्रा सही तरीके से अदा कर सकते हैं, बगैर इल्म के ना तो हम समझ लीजिए कुर्बानी सही तरीके से कर सकते हैं। बगैर इल्म के हम कोई काम, चाहे वो दीन का हो चाहे दुनिया का हो, बगैर इल्म के हम उसे सही तरीके से नहीं कर सकते। भाई सही तरीके से कब करेंगे? जब उस चीज का इल्म होगा। तो सबसे पहले अगर किसी चीज का हुक्म कुरान ने दिया तो वो ये है, पढ़ो, इल्म हासिल करो। अगर आप इल्म हासिल करोगे तो फिर कुर्बानी पर अगर कोई एतराज करेगा तो उसका भी जवाब दे सकोगे। अगर इल्म हासिल करोगे तो आपको पता रहेगा कुर्बानी कब वाजिब है, कब आदमी मालिक निसाब बनता है, घर में कितने लोग मालिक निसाब हैं।
कुर्बानी का जानवर कैसा होना चाहिए, पता रहेगा कि इस कुर्बानी का मतलब है क्या। इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा व लम युतक़ब्बल मिनल आख़र। क्या अल्लाह ने काबिल और हाबिल में से हाबिल की कुर्बानी को कबूल कर लिया, काबिल की कुर्बानी को रद्द कर दिया। जब इल्म होगा तो पता होगा। अल्लाह ने साफ कहा, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। ना तो तुम्हारी कुर्बानियों का गोश्त हम तक पहुंचता है, ना उसका खून हम तक पहुंचता है। जो चीज हम तक पहुंचती है वो है तकवा। तकवा किसे कहते हैं? गुनाहों से बचने का नाम तकवा है। जब इल्म होगा तो हम अल्लाह के लिए कुर्बानी करते हुए नजर आएंगे, अल्लाह के लिए इबादत करते हुए नजर आएंगे। न सिर्फ इबादत बल्कि एक मोमिन की शान तो ये होती है, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए मौला मेरी नमाज भी तेरे लिए है, मौला मेरी कुर्बानी भी तेरे लिए है, मौला मेरा तो जीना भी तेरे लिए है और मेरा तो मरना भी तेरे लिए है। इसलिए ये कब होगा? जब हमारे पास इल्म होगा। और अगर कोई इस्लाम को टारगेट कर रहा है, कोई इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, तो बताइए इल्म होगा तभी ना उसका जवाब देंगे। आप लोग सोशल मीडिया से अगर जुड़े हैं तो आपको मालूम होगा कि अभी एक फिल्म रिलीज हो गई या रिलीज होने वाली है, हम दो हमारे 12, और उसका जो टीजर आया उसमें कुरान शरीफ की सूरह बकरा आयत नंबर 223 को बताया जा रहा है, निसाउकुम हर्सुल लकुम, कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं। और माज़अल्लाह इस तरीके से उस टीजर में दिखाया जा रहा है गोया कि इस्लाम औरतों पर अत्याचार करता हो, औरतों के ऊपर जुल्म करता हो, इस तरीके से उसमें बताया गया है। अब अगर आपके साथ कोई गैर मुस्लिम हो, वो आपसे पूछ सकता है यार ऐसा ऐसा कुरान शरीफ की सूरह बकरा आयत नंबर 223 में इस तरीके से कहा गया है, क्या है? तो बताइए आपके पास इल्म होगा तभी तो उसका आप जवाब दोगे। ये बात कैसी है मालूम है? कि सिर्फ अपने मतलब की बात को उठा लेना और आगे पीछे ना पढ़ना हो, और कोई भी बात बगैर आगे पीछे पड़े हुए बगैर सियाक व सबाक के समझ में नहीं आ सकती है। कुरान शरीफ में ये भी है, ला तक़रबुस सलात, नमाज के करीब मत जाना। नमाज के करीब पढ़ना तो दूर, नमाज के करीब मत जाना। ला तक़रबुस सलात। अब अगर कोई इतना सा कुरान का हिस्सा उठा ले और कहे साफ कुरान में तो है ला तक़रबुस सलात, नमाज के करीब मत जाओ, ला तक़रबुस सलात, नमाज के करीब मत जाओ, उससे कहा जाएगा अरे नादान आगे तो पढ़, अल्लाह फरमा रहा है वअंतुम सुकारा, जब तुम नशे की हालत में हो, नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब मत जाओ। अब अगर कोई आगे पढ़े ही ना, बस इतने हिस्से को हटाकर कहे कि भाई कुरान में नमाज के करीब जाने से मना किया गया है, तो आप क्या कहेंगे? ये बेवकूफ है, क्योंकि बगैर सियाक़ व सबाक़ की बात समझ में नहीं आई। इसी तरीके से सूरह बकरा आयत नंबर 223 को समझने के लिए 222 का समझना जरूरी है। 222 का समझना जरूरी है। 222 223 में है निसाउकुम हर्सुल लकुम, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं। मतलब यहां से कुरान ये समझाना चाह रहा है, जिस तरीके से एक किसान अपनी खेती का ख्याल रखता है, चिड़ियों से उसको बचाता है, जानवरों से उसे बचाता है, वक्त पर पानी देता है, ठंड से उसे बचाता है, गर्मी से उसे बचाता है, तमाम मौसम चीजों से उस फसल को बचाता है, इसी तरीके से तुम्हें चाहिए तुम अपनी बीवी को हर बुरी चीज से बचाओ।
क्या गलत है इसमें? लेकिन फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए बताएं कि सूरे बकरा आयत नंबर 222 थी, जस्ट इस आयत से पहली आयत है, उसमें क्या है? उसमें क्या है? यसअलूनका अनिल महीद, ए महबूब, लोग तुमसे उन औरतों के बारे में पूछते हैं कि जब औरतें उस हालत में होती हैं कि वो जब नमाज नहीं पढ़ सकती। यसअलूनका अनिल महीद कुल हुवा अज़न, ए महबूब आप कह दो कि वो एक गंदगी है। फातज़िलुन निसा, तो आप अपनी बीवियों को उस पीरियड में छोड़ दें। फातज़िलुन निसा, बीवियों को छोड़ दें। अब अगर कोई इतना हिस्सा उठा ले और कहे कुरान तो कह रहा है फातज़िलुन निसा, अपनी बीवियों को छोड़ दो, फातज़िलुन निसा, अपनी बीवियों को छोड़ दो, तो क्या कहा जाएगा? बेवकूफ, वो एक खास हालत की बात हो रही है। फातज़िलुन निसा वला तक़रबूहुन्ना, उनके करीब मत जाना। कब तक? हत्ता यतहुरना, यहां तक कि वो पाक ना हो जाएं। फ़इज़ा ततहरना फ़ातूहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतताहिरीन, और जब वो पाक साफ हो जाएं तो फिर जैसा अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है उनके पास आओ। और अल्लाह ताला क्या करता है? अल्लाह ताला तौबा करने वालों को पसंद करता है, तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है, और अल्लाह ताला पाक साफ रहने वालों से मोहब्बत करता है। अज़ीज़ान मोहतरम, और उसके बाद फिर कुरान ने कहा अरे तुम्हें जो मना किया है, एक खास पीरियड के लिए मना किया है, एक खास वक्त के लिए मना किया है। वो वक्त जब औरत नमाज पढ़ने की हालत में लगी होती है, तुम्हें उस वक्त में, तुम्हें उस पीरियड में, तुम्हें उस कतरे में औरत के करीब नहीं जाना है। और उसके बाद फिर कुरान कह रहा है निसाउकुम हर्सुल लकुम, तुम्हारी बीवियां तो तुम्हारी खेतियां हैं, तुम जब चाहो आ सकते हो, तुम जब चाहो उनसे कुर्बत कर सकते हो। अज़ीज़ान मोहतरम, पता क्या चला? मालूम क्या हुआ? सूरह बकरा आयत नंबर 223 को समझने के लिए 222 का समझना जरूरी है, और फिर इसका शान नुज़ूल भी बताऊं, इसकी तफसीरों को भी बताऊं। आपको मालूम होगा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के अंदर किस तरीके के हालात थे। आप जानते हैं औरत जब उस हालत में होती है, जब वो नापाक रहती है और नमाज पढ़ने की हालत में नहीं होती है, आपको मालूम है यहूदी लोग उस हालत को समझ लीजिए इतना बुरा समझते थे, इतना बुरा समझते थे, इतना बुरा समझते थे कि औरत से मिलना जुलना बंद कर देते थे, उसके हाथ का पका हुआ खाना बंद कर देते थे, उससे कलाम सलाम बंद कर देते थे, उसको बिल्कुल अलग थलग कर देते थे। इसी तरीके से मजूसी भी करते थे, और इसका जस्ट उल्टा समझ लीजिए ईसाई करते थे। ईसाई वैसे कुर्बत नहीं करते थे, मगर वो हालत कि जिस हालत में उसके साथ गंदगी होती है, जिस हालत में वो नमाज पढ़ने के काबिल नहीं होती, उस हालत में ईसाई लोग ज्यादा कुर्बान करते थे। अज़ीज़ान मोहतरम, अज़ीज़ान मोहतरम, इसीलिए लोगों ने सरकार से पूछा या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अगर औरतें उस हालत में हो जाएं तो बताइए सरकार क्या करना चाहिए? तो फिर अल्लाह ताला ने सूरह बकरा आयत नंबर 222 को नाज़िल फरमाया, 223 को नाज़िल फरमाया, और ये जो खुलासा मैंने आपके सामने पेश किया वो खुलासा उसी तरीके से है। यहाँ से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर कोई इस्लाम पर एतराज करे तो जवाब आप उसका कब देंगे? जब आपके पास इल्म होगा। भाई इल्म होगा जब तो आप जवाब देंगे, बगैर इल्म के तो जवाब नहीं दे पाएंगे। लोग कुर्बानी के ऊपर एतराज करें, जवाब कब देंगे आप? जब आपके पास इल्म होगा। तो इसलिए जरूरी ये है और जरूरत इस बात की है कि हम इल्म करें, हम सीखें। कुरान ने कहा फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, जो चीज भी तुम नहीं जानते हो जानकारों से पूछ लो, जो चीज भी नहीं जानते हो अहले इल्म से पूछ लो, अहले इल्म की सोहबत में बैठो, और जो भी एतराज आपके जहन में आ सके उसे आप अपने उलमा से पूछो, ताकि आपके सामने जब वो एतराज आए आप उसका बिल्कुल सही तरीके से जवाब दे सकें। अज़ीज़ान मोहतरम, खुलासा कलाम ये है कि हर चीज के हुक्म से पहले अल्लाह ने जो हुक्म दिया वो है इक़रा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो।
अब बताइए, जिस कौम को सबसे पहला हुक्म ही पढ़ने का दिया गया हो, अगर वो कौम पढ़ाई में पीछे रह जाए तो बताइए ताज्जुब की बात है कि नहीं है? ये ताज्जुब की बात है। तो इसलिए इल्म हासिल करो। अब आइए मैं आपके सामने एक हदीस सुनाता हूं। सरकार ने इस एक हदीस में इल्म की फजीलत को भी बयान किया, तालिब इल्म की फजीलत को भी बयान किया और उलमा की फजीलत को भी बयान किया। बस इस हदीस का आप तर्जमा सुन लीजिए और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हमारी तकरीर पूरी हो जाएगी, सलात व सलाम पढ़ेंगे। 15 मिनट की और बात है, आप थोड़ा सा और जो है बर्दाश्त कीजिए, उसके बाद सलात व सलाम पढ़ेंगे। बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही? आ रही है? चलें आगे। जी लगाकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। हदीस सुनिए, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। अन कसीर इब्न कैस क़ाल क़ुल्तु जालिसन मा अबी दरदा फी मस्जिद दिमश्क फजाअहु रजुलन फ़क़ाल या अबा दरदा इन्नी जीतुका मिन मदीनति रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहदीसिन बलगनी अन्नका तुहद्दिथुहु अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन सलका तरीक़न यतलुबु फ़ीहि इल्मन सलकल्लाहु तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्नह इन्नल मलाइकता ला तदउ अजनिहतहा रिदन लितालिबिल इल्म इन्नल आलिमा यस्तग़फिर लहु मन फिस समावाति व मन फिल अर्द वल हीतानि फी जौफिल मा इन्ना फदलल आलिमी अलल आबिदी का फदलिल कमरि अला साइरिल कवाकिब इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया इन्नल अंबिया लम युवरिसु दीनारन वला दिरहमन इन्नमा वरसु अल इल्मा फमन अखज़हु अखज़ बिहस्सिन वाफिर रवाहु अबू दाऊद फी सुननिही। पूरा मजमा लब खोले, हाथों को बुलंद करे, हदीस के नाम पर झूम के बोले सुभान अल्लाह। इस हदीस में आका ने फरमाया इल्म की बड़ी फजीलत, तालिब इल्म की बड़ी फजीलत और उलमा की बड़ी फजीलत। पहला हिस्सा इल्म का, इल्म की कैसी फजीलत, कैसी फजीलत, कैसी फजीलत। एक दूसरी हदीस में सरकार ने फरमाया तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर जरूरी है। दूसरी हदीस में हुजूर ने फरमाया उतलबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन, इल्म हासिल करो अगरचे तुम्हें मुल्क चीन तक जाना पड़े। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जगह जगह इल्म की, उलमा की फजीलत बयान कर रहे हैं। एक हदीस में सरकार ने फरमाया कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुत्तबिअन औ मुहिब्बन वला तकुन अल खामिस फतहलिक। सरकार ने फरमाया या तो आलिम बन जाना, या तालिब इल्म बन जाना, या इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाना, या इनके नक्शे कदम पर चलने वाले बन जाना। वला तकुन अल खामिस, पांचवे मत बनना, अगर पांचवे बनोगे फतहलिक तो हलाक हो जाओगे। यहाँ से इल्म की फजीलत समझ में आ रही है और इल्म कैसा हासिल करना है, कैसा हासिल करना है और इल्म की कैसी फजीलत। इमाम राज़ी अलैहि रहमा तफसीर कबीर के अंदर इस आयत को नक्ल, इस रिवायत को नक्ल फरमाते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस सजी हुई है, सरकार बैठे हुए हैं। आका ने क्या देखा, एक सहाबी पे नजर पड़ी। आका ने इरशाद फरमाया हे मेरे प्यारे सहाबी, अभी अभी मुझे बसरियाए वही इस बात की इत्तला दी गई है, थोड़ी देर के बाद तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा, कुछ देर के बाद तुम इस दुनिया से उस दुनिया में पहुंच जाओगे। अज़ीज़ान मोहतरम, आप अंदाजा तो लगाइए, अगर किसी को पता चल जाए कि तुम एक घंटे के बाद या कुछ देर के बाद इंतकाल कर जाओगे, तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा, बताइए आदमी की इसकी हालत क्या होगी, आदमी के दिल पर क्या गुजरेगी। अज़ीज़ान मोहतरम, वो सहाबी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपने जो फरमाया वो नहीं बदल सकता। अब मेरी जिंदगी के कुछ ही लम्हात बाकी हैं, मेरे पास कुछ ही मिनट बाकी हैं। या रसूल अल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब
इस दुनिया में कुछ मिनटों का मेहमान हो, सरकार कोई ऐसा अमल बताओ जिसे करता हुआ इस दुनिया से जाऊं तो अपने रब को पसंद आ जाऊं, अपने मौला को पसंद आ जाऊं, अपने खालिक को पसंद आ जाऊं, अपने मालिक को पसंद आ जाऊं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जाओ और इल्म हासिल करने में लग जाओ। अगर इल्म हासिल करते हुए इस दुनिया से जाओगे, अपने मौला को पसंद आ जाओगे। बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह, और जी लगा कर बोलो सुभान अल्लाह। अजीजान मोहतरम, आपने देखा 1 घंटा बाकी, कुछ मिनट बाकी, सरकार ने ये नहीं कहा कि ये करो ये करो ये करो ये करो, बल्कि ये फरमाया जाओ इल्म हासिल करने लग जाओ, इल्म हासिल करने लग जाओ। और इल्म हासिल करने की कितनी बड़ी फजीलत, एक और हदीस सुनाता हूं, मुस्लिम शरीफ की है। नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सलक तरीकन यल्तमिसु फीहि इल्मन साखलल्लाहु लहु तरीकन इलल जन्ना व मज्तमअ कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह व यतलूना किताबल्लाहि व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदा। रवाहु मुस्लिम फी सहीहिही, सही मुस्लिम की हदीस है। आका ने इरशाद फरमाया, जब कोई इल्म हासिल करने के लिए चलता है, अल्लाह ताला जन्नत का रास्ता उसके लिए करीब फरमा देता है। बताइए, आप यहाँ पर आए और आप यहाँ पर आकर बैठे, आपने इतनी अच्छी मजलिस सजाई, आपने इतने लोगों को बुलाया, मकसद क्या है? मकसद तो ये है ना, बस कुछ दीन की बातें हमको समझ में आ जाए, कुछ दीन की बातें हम सीख लें, यही तो मकसद है ना, और तो कोई मकसद नहीं है। और अगर यही मकसद है तो फिर आगे सुनो। आका ने इरशाद फरमाया, जब कोई दीन सीखने के लिए अपने घर से निकलता है तो उसकी शान क्या होती है। तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है, अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन खरजा फी तलबिल इल्म व हुवा फी सबीलिल्लाह हत्ता यरजिअ। रवाहु तिर्मिज़ी फी सुननिही, सुनन तिर्मिज़ी की हदीस है। आका ने इरशाद फरमाया, जो कोई इल्म हासिल करने के लिए अपने घर से निकलता है, अल्लाह ताला उस पर इतनी रहमतें नाज़िल फरमाता है, उस पर इतनी रहमतें नाज़िल फरमाता है। मन खरजा फी तलबिल इल्म व हुवा फी सबीलिल्लाह, जो इल्म हासिल करने के लिए निकलता है वो अल्लाह के रास्ते में होता है, अल्लाह के रास्ते में, यानी वो अल्लाह के रास्ते में होता है। लम्हा व लम्हा समझ लीजिए, उसे सवाब मिलता रहता है। और कब तक मिलता है? हत्ता यरजिआ, यहाँ तक कि वो वापस अपने घर न पहुंच जाए। तो आप जब तक यहाँ बैठेंगे आपको सवाब मिलता रहेगा, आपकी नेकियों का मीटर चलता रहेगा। और जहाँ बैठकर जो दीन सीख रहे हैं उसकी शान, मिशकात शरीफ की हदीस है, तदारुसुल इल्मी साअतन मिनल लैली खैरुम मिन अहयाइहा। रात में एक लम्हा पढ़ लेना या कोई दीन की बात सीख लेना, सारी रात जागकर इबादत करने से ज्यादा अल्लाह को पसंद है। बोलिए सुभान अल्लाह। यानी एक शख्स पूरी रात इबादत कर रहा है और एक शख्स एक लम्हा रात में कुछ दीन की बात सीख रहा है, तो अल्लाह को कौन पसंद है? जो रात में एक लम्हा दीन की बात सीख रहा हो। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं इल्म हासिल करने की कितनी बड़ी फजीलत, इल्म सीखने की कितनी बड़ी फजीलत। और वो जो हदीस शुरू में पढ़ी थी उसमें सरकार ने फरमाया फिर सारे लोग किसी जगह पर बैठ जाएं, दीन की बातें सीखने सिखाने लग जाएं। अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है, ऐ फरिश्तों, जितने लोग बैठकर दीन की बातें सीख रहे सिखा रहे हैं उन सब के ऊपर रहमत व अनवार की बारिशें बरसाओ, उनको नूरानी परों से ढांप लो, उनके दिलों पे सकीना नाजिल करो। वज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदा, सही मुस्लिम के अल्फाज हैं। सरकार ने फरमाया कि वो लोग जब तक अल्लाह का जिक्र करते हैं, दीन की बातें सीखते सिखाते हैं, उन सब का जिक्र अल्लाह फरिश्तों के सामने फरमाता है। किन का जिक्र? जो जमीन पर दीन सीख रहे होते हैं, जो जमीन पर दीन सिखा रहे होते हैं। मुझे कह लेने दिया जाए, दीन की बात कोई ऐसी हो सकती है जिसमें हुजूर का तज़किरा ना हो, जिसमें हुजूर की अज़मतों के खुतबे ना पढ़े जाएं, जिसमें हुजूर का जिक्र ना हो,
हो, वो दीन की बात हो ही नहीं सकती जिसमें हुजूर का तज़किरा ना हो। अल मुख्तसर ये जो ज़मीन पर हुजूर का जिक्र कर रहे होते हैं, आसमान पर अल्लाह उनका जिक्र कर रहा होता है। इसीलिए तो आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूम-धाम, अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूम-धाम। अरे कान किधर लगाइए, तेरी दास्तान है। इसलिए इल्म हासिल करने की आइए हदीस का हम दूसरा हिस्सा देखें, तालिब इल्म की फजीलत। अल्लाह भी तालिब इल्म से मोहब्बत फरमाता है और रसूलुल्लाह भी तालिब इल्म से मोहब्बत। हदीस में है, इन्नल मलाइकता ला तादउ अजनिहतहा रिदन लितालिबिल इल्म। वो जो हदीस मैंने पढ़ी, आका ने फरमाया तालिब इल्म के कदमों के नीचे फरिश्ते अपने परों को बिछाते हैं। अगर आप जाग रहे होते तो यहां बुलंद आवाज से कहते सुभान अल्लाह। बताइए ये मामूली बात कि फरिश्ते कदमों के नीचे अपने पर बिछाएं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। किसके कदमों के नीचे फरिश्ते पर बिछा रहे हैं? तालिब इल्म। अच्छा, इसका मतलब ये भी नहीं कि जो मदरसे में पढ़ता हो वो तालिब इल्म है। अरे आपने दिल में इरादा कर लिया कि मैं इल्म हासिल करूंगा, मैं उलमा के करीब बैठूंगा तो इल्म हासिल करूंगा, जुमे का खुतबा बयान सुनूंगा तो इल्म हासिल करूंगा, जहां इल्म मिल जाए इल्म लेता रहूंगा। क्योंकि अरबी का मकूला है, उतलबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, मां की गोद से लेकर कब्र की गोद तक कुछ न कुछ सीखते रहो। और हुजूर का भी फरमान है, बल्लिगु अन्नी वलो आया। अगर एक बात भी तुमको मेरी पहुंच जाए तो उसे दूसरों तक पहुंचाओ। जो सीखो वो सबको सिखाते चलो, दिए से दिए को जलाते चलो। तो अगर आपने ऐसा इरादा कर लिया तो अल्लाह ताला आपको भी ये फजीलतें अता फरमा देंगे। आपके कदमों के नीचे भी फरिश्ते पर बिछाएंगे। और अल्लाह कैसी मोहब्बत करता है, कैसी मोहब्बत करता है। एक सहाबी जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम रदी अल्लाह ताला अन्हु, सहाबी नाबीना थे, दिखता नहीं था। हुजूर की बारगाह में आए और हुजूर से कुछ बातें मालूम करने लगे। तालिब इल्म थे हुजूर की बारगाह का। अब सरकार कुरैश के बड़े लीडर्स के साथ किसी मीटिंग में बिजी थे, तो सरकार ने उनकी बात का जवाब नहीं दिया। उन्होंने फिर पूछा, नहीं जवाब दिया। उन्होंने फिर पूछा, नहीं जवाब दिया। जब अल्लाह के रसूल ने जवाब नहीं दिया तो समझ लीजिए अल्लाह ने जवाब दे दिया। अल्लाह ने कुरान शरीफ में आयतें नाजिल फरमा दी, अबसा व तवल्ला अन जाअल आमा वमा युद्रीका लअल्लहु यज़क्का औ यज़क्करु फतनफअु ज़िक्रा। मतलब ए हबीब, तुम्हें कुरैश के उन लीडर्स को छोड़कर तुम्हें तालिब इल्म की उस बात को सुनना था, तुम्हें तालिब इल्म की बात का जवाब देना था। तो यहां से समझ में आया कि तालिब इल्म की इतनी शान, इतनी शान, इतनी शान कि तालिब इल्म की वजह से अल्लाह ने कुरान शरीफ में आयत को नाज़िल फरमा दिया। कोई हदीस कुदसी के जरिए भी अल्लाह बता सकता था, लेकिन रब की रहमतों ने चाहा कि सुबह क़यामत तक कुरान की ये आयतें रहेंगी, सुबह क़यामत तक तालिब इल्म की फजीलत को समझाया जाता रहेगा। यहां से तालिब इल्म की शान समझ में आई। अल्लाह तालिब इल्म से मोहब्बत करता है। अगर आप चाहते हो अल्लाह आपसे मोहब्बत करे, आप तालिब इल्म बन जाओ, आप इल्म हासिल करने वाले बन जाओ, आप कुछ ना कुछ सीखने वाले बन जाओ। औरतें भी जो है अगर आज से नियत कर लेंगी कि हम इल्म हासिल करेंगे तो अल्लाह ताला ये सवाब उन्हें भी अता फरमा देगा। तो अल्लाह तालिब इल्म से बड़ी मोहब्बत करता है।
अब रसूलुल्लाह तालिब इल्म से कैसी मोहब्बत करते हैं इसे और सुनिए, और उसके बाद इंशाअल्लाह हमारी बात मुकम्मल हो जाएगी, हम सलात व सलाम पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि मुझे काफी देर से बैठाया है। जब आपकी सुनने की जो बैटरी थी वो पूरी लुल हो गई, तब हमें बैठाया गया। सुनने की भी एक क्षमता होती है, सुनने का भी एक ताकत होती है। बताइए, रात में 1 बजे अगर आपको कुछ सुनाया जाएगा तो आप क्या सुनेंगे? आपकी आंखों में खुमार है, आपको लग रहा है कब सलाम होगा और कब बिस्तर पे जाएंगे, ठीक है ना। और बातें सारी की सारी इल्मी हैं, कुरान हदीस की हैं, तो उसके लिए तो कम से कम 11:30 बजे मुझे बैठाया जाना था। अगर 11:30 बजे मुझे बैठाया जाता तो शायद हो सकता है मैं आपकी और अच्छे तरीके से खिदमत करता, लेकिन बहरहाल आप फिर भी जो है बैठे हुए हैं, या आपकी हिम्मत को दाद है। बुलंद आवाज से कह दीजिए सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। तालिब बातें समझ में आ रही हैं? आ रही? अच्छा, सबके आ रही हैं, कुछ के आ रही हैं? मौलाना रेहान साहब बता रहे थे कुछ कुछ तो समझ लेते और कुछ कुछ नहीं समझते हैं। तो ऐसा तो नहीं है किसी के नहीं समझ में आ रही है। अगर नहीं भी समझ में आ रही है, वो बैठा हुआ है, अल्लाह रसूल की बात सुनना है, फिर भी अल्लाह उसे सवाब अता फरमाएगा। तो अब रसूलुल्लाह तालिब इल्म से कैसी मोहब्बत करते हैं इसे और सुनिए। आपने तालिब इल्म को देखा होगा, मदरसे में पढ़ते हैं। आपके यहाँ के बच्चे, आपके गांव के बच्चे भी मदरसे में गए होंगे पढ़ने, आपके रिश्तेदार भी मदरसे में गए होंगे पढ़ने। आपने देखा होगा जब कोई बच्चा मदरसे जाता है पढ़ने तो माँ बाप कहते हैं बेटा खूब मेहनत से पढ़ना, बेटा खूब दिल लगा कर पढ़ना, बेटा हम यहाँ अपने खर्चों में एडजस्ट कर लेंगे, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी हम उसे जरूर पूरा करेंगे। वक्त आया तो एक रोटी हम कम खा लेंगे मगर तुम्हारी जरूरत को पूरा करेंगे। बस तुमसे हम ये चाहते हैं खूब दिल लगा कर पढ़ना, खूब मेहनत से पढ़ना। जब पढ़कर लौटो तो खानदान का नाम रोशन कर देना, हमारा नाम रोशन करना। ऐसी बातें माँ बाप कहते हैं। आज से 700 साल पहले एक तालिब इल्म मदरसे में पढ़ने जा रहा था। माँ बाप ने भी इसी तरीके से कहा। तालिब इल्म का नाम था सादुद्दीन तफ्ताजानी। सादुद्दीन तफ्ताजानी पढ़ने के लिए जा रहे थे मदरसे में, इमाम अज़्दुद्दीन के मदरसे में। माँ बाप ने कहा बेटा खूब दिल लगा कर पढ़ना, बेटा खूब मेहनत से पढ़ना, बेटा पढ़कर जब आलिम बनकर लौटो तो नाम रोशन कर देना, खूब दीन की खिदमत करना, बेटा तुम्हारी सारी जरूरतों को हम पूरा करेंगे, तुम जो मांगोगे वो देंगे, तुम जो कहोगे वो सुना जाएगा, बस मेहनत से पढ़ना है। सादुद्दीन तफ्ताजानी पढ़ने के लिए चले गए। जब मदरसे पहुंचे, कुछ दिन गुजरे तो पता चला माँ बाप के चाहने से कुछ नहीं होता है, पढ़ने के लिए दिमाग भी होना चाहिए। बताइए, अगर दिमाग ही ना होगा, जहन ही ना होगा तो कोई पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। खूब याद करते, खूब मेहनत करते, रात रात भर जाकर गुजर जाती, लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आता। उस्ताजों ने, पढ़ाने वालों ने एक हद तक तो कोशिश की, लेकिन फिर उन्होंने भी हाथ जोड़ लिए कि भैया हम सादुद्दीन को नहीं पढ़ा सकते। जाग रहे हो ना? ओ भाई साहब तवज्जो इधर। हाँ, लीली टोपी वाले भाई साहब, आप थोड़ा सो मत, थोड़ा तो मेरे पर रहम करो। ठीक है, बोलिए सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने देखा होगा सब्जी वाला होता है ना, शाम में खूब पानी छिड़कता है, खूब पानी छिड़कता है। बासी सब्जी को भी जो है
खूब हरा रखने की कोशिश करता है। अब आप पर भी बार बार मुझे जो है पानी छिड़कना पड़ रहा है कि आप जाग जाएं। अच्छा, पहले मिलादों में एक ऐसा होता था, उसमें पानी होता था और फिर उसे यूं 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 छिड़कते थे। वो इधर होता है? हैं? इधर नहीं। हमारी तरफ जो है एक ऐसा बर्तन होता है, उसमें सुराख सुराख होते हैं, पानी डाल देते हैं, उसमें थोड़ा सा गुलाब जल डाल देते हैं, इत्र वगैरह डाल देते हैं, खुशबू वाला पानी हो जाता है। फिर मिलाद में जो है ना ऐसे ऐसे छिड़कते हैं ताकि खुशबू हो जाए। यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ होना चाहिए था। जैसे ही दिख रहा थोड़ा सा इधर से मार देते हैं उसको। एक दो लोगों को रखना होता है कि भाई जैसे कोई सो रहा है, थोड़ा सा छिड़क देते तो एकदम बिल्कुल ताजा हो जाता है। तो रात के 1 बजे के बाद 2 काम करना पड़ता है, एक तो तकरीर भी करना पड़ती है और एक जगा के भी रखना पड़ता है। अच्छा, आप लोग तो जाग ही रहे होंगे कि सो रहे हैं? असल में कुछ लोग आंखें खोलकर भी सोते हैं। आपने देखा नहीं देखा है? आंखें खुली रहती हैं, सोते रहते हैं, जाग रहे हैं। बोलिए सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, नमाज का दामन, झूठ का दामन। बोल दिए नहीं छोड़ेंगे भाई, झूठ का दामन भी नहीं छोड़ेंगे हैं? तो सो रहे हैं कि जाग रहे हैं? अच्छा, सो रहे हैं, सो गए सारे। बोलिए सुभान अल्लाह। चलिए, बस आखिरी बात है और उसके बाद सलातो सलाम ही है। तो सादुद्दीन तफ्ताजानी पढ़ने गए इमाम अज़्ज़ुद्दीन की मदरसे में। खूब पढ़ते खूब पढ़ते खूब पढ़ते, लेकिन याद कुछ नहीं होता। बहुत परेशान, बहुत परेशान। आप देखें, कभी आप किसी क्लास में रहे हो, सारे बच्चों को कोई चीज समझ आ जाए और आपको समझ में नहीं आए, तो उस वक्त कैसा महसूस होता है? आदमी को लगता है यार मुझे क्यों नहीं आ रहा है समझ में, सब समझ गए। हाँ, तो सादुद्दीन तफ्ताजानी को कुछ समझ नहीं आता, बड़ी कोशिश करी, बड़ी कोशिश की, कुछ समझ नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता। लेकिन आप रातों को किताब सामने रखते और अल्लाह से खूब रो रो के दुआएं करते और कहते, मौला इस जहन को तो तू नहीं बनाया है, मौला मेरे समझ में नहीं आता तो मैं क्या करूं? मगर मौला तेरा फरमान है, ला युदियु अजरल मोहसिनीन, तू मेहनत करने वालों की मेहनत को बर्बाद नहीं करता है। लम आलू जोदन तकसीम, मौला मैं खूब मेहनत करूंगा। तेरे हबीब का फरमान है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतर वो है जो कुरान सीखे, कुरान सिखाए। मौला मैं कुरान सीखना भी चाहता हूँ और कुरान सिखाना भी चाहता हूँ। मौला तेरे हबीब का फरमान है, मैं युरिदुल्लाहु खैरन युफक्किहु फिद्दीन, अल्लाह जिससे भलाई का इरादा करता है उसे दीन का समझ अता फरमा देता है। मौला तेरे महबूब का फरमान है, फकीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फि आबिद, कि एक आलिम शैतान पर 1000 आबिदों से ज्यादा भारी। मौला मैं इल्म हासिल करना चाहता हूँ, मौला मैं तेरे कुरान को समझना चाहता हूँ, मौला मैं तेरे हबीब की हदीसों को समझकर लोगों को समझाना चाहता हूँ, मगर अब मौला इस जहन को तो तू नहीं बनाया है, अब मेरे समझ में नहीं आता तो मैं क्या करूं? मगर मौला तेरा फरमान है, उदउनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हारी मांग को पूरा करूंगा। तो मौला मैं मांगता रहूंगा। आप खूब रो रो के दुआ करते, खूब रो रो के दुआ करते, रात रात भर पढ़ते रहते। दोस्तों एक रात पढ़ रहे थे,
चराग जल रहा था, किताब खुली हुई थी, बार बार किताब को देख रहे थे मगर समझ में कुछ नहीं आ रहा था। एक आवाज देने वाले ने आवाज दी और कहा, सादुद्दीन बाहर आओ, तुम्हें कोई बुला रहा है। सादुद्दीन कहते हैं, हाजा हो व वक्त दिरासती, ये मेरे पढ़ाई का वक्त है। ला तुज़इजुनी फी दिरासा, मुझे पढ़ाई में डिस्टर्ब मत करो। दानी अन अदरोसा, मुझे पढ़ने दो। ला अस्तती अन अखरुज माक, मैं तुम्हारे साथ बाहर नहीं जा सकता। फिर आवाज देने वाले ने कहा, सादुद्दीन बाहर आओ, तुम्हें कोई बुला रहा है। सादुद्दीन ने फिर वही जवाब दिया। फिर आवाज देने वाले ने कहा, सादुद्दीन बाहर आओ, तुम्हें कोई बुला रहा है। अज़ीज़ान मोहतरम, सादुद्दीन ने फिर वही जवाब दिया। अब आवाज देने वाले ने कहा, सादुद्दीन आगे तो सुनो, तुम्हें बुला कौन रहा है? सादुद्दीन तुम्हें कोई और नहीं, आफ़ताबे रिसालत बुला रहे हैं, महताबे नबूवत बुला रहे हैं, कौनैन की ज़ीनत बुला रहे हैं, गमखारे उम्मत बुला रहे हैं, साहिब शरीयत बुला रहे हैं, मालिक जन्नत बुला रहे हैं, मौसिन इंसानियत बुला रहे हैं, सादुद्दीन मुस्तफा जाने रहमत बुला रहे हैं, शम्मे बज़्म हिदायत बुला रहे हैं, नौशहे बज़्म जन्नत बुला रहे हैं, काने लाले करामत बुला रहे हैं, मौजे बहरे सखावत बुला रहे हैं, गुले बागे रिसालत बुला रहे हैं, अर्श की ज़ेब ज़ीनत बुला रहे हैं, फर्श की निकत नुज़रत बुला रहे हैं, कौनैन के मुख्तार बुला रहे हैं, तानो आलम के ताजदार बुला रहे हैं, महबूबे गफ्फार बुला रहे हैं, शाफ़ाए रोज़े शुमार बुला रहे हैं, बेकरारों के करार बुला रहे हैं, जलीलुल इक़्तिदार बुला रहे हैं, असीमुल इख्तियार बुला रहे हैं। सादुद्दीन तुम्हें जो बुला रहे हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बुला रहे हैं। सादुद्दीन ने जैसे ही सुना, ना टोपी को देखा, ना दस्तार को देखा, ना जूता चप्पल को देखा, दौड़ पड़े। और जैसे ही सादुद्दीन तफ्ताज़ानी ने रसूलुल्लाह के चेहरे को देखा होगा तो आला हजरत के अंदाज में वही कहा होगा जो आला हजरत ने कहा, अल्लाह की सरतबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता ही नहीं, ईमान ये कहता है मेरी जान। बुलंद आवाज से बोलिए और नारा भी लगाइए। नारा लगाना आता है आप लोगों को? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलकी आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, इख्तियारे मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और ये जो बात है ये ख्वाब की बात नहीं है, जीती जागती हालत की बात है। सरकार के चेहरे का दीदार किया